नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल श्री ज्योतिष हब। मैं एस्ट्रोलीना मित्तल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल पे आपको प्योर एस्ट्रोलॉजिकल बातें मिलेंगी, कोई भी फालतू की बातें या चैनल चलाने वाली बातें नहीं मिलेंगी। तो आइए आज जानते हैं महा उपाय सारे ग्रहों का जो किसी भी स्टोन से पूरा नहीं होता। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, हम ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ जाते ही वो हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। अनडाउटेडली जो अच्छे होते हैं रीडिंग वाले, वो बहुत सारी बातें बताते हैं, और रेमेडी के नाम पे हमेशा वही घूम फिर के स्टोन्स। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि जेम्स स्टोन का असली होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका ऑरा अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी थॉट प्रोसेस सही होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो स्टोन भी काम करता है, वरना स्टोन काम नहीं करता। ठीक है, और सबकी पॉकेट भी अलाउ नहीं करती कि स्टोन खरीद सकें। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड में ये जो ग्रह हम पे काम करते हैं, वो हमारे रिश्तों पे भी काम कर रहे होते हैं। हमारे चारों तरफ जितने रिश्ते, जिन रिश्तों के साथ हम जी रहे हैं, वो एक एक प्लैनेट को सिंबलाइज करता है। तो अगर हर एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ जो रिश्ता है उसको आप सुधार लें, उसको सम्मान से बरतें, उस रिश्ते को निभाएं, तो डेफिनेटली आपका वो ग्रह अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल दावा है मेरा ये। जैसे कि सूर्य किसको जताता है? हमारे पिता को। ये तो सूर्य और चंद्र की तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, सबने सुनी होंगी। लेकिन आज मैं सारे ग्रहों के रिश्ते बता रही हूँ, और बता रही हूँ कि इन रिश्तों को सुधार लीजिए, आपके ग्रह सुधर जाएंगे। जैसे कि सन इज इक्वल टू फादर, पिता का सम्मान करिए। जो भी देखते हैं कि पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पिता मुझे अच्छे नहीं लगते, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, अपनी अपनी चार्ट में देखिए, सूर्य की पोजीशन ज़रूर खराब होगी। 8वें घर का सूर्य होगा, या सूर्य पे मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि होगी, या वो मैलेफिक्स के साथ बैठा होगा, कोई ना कोई पोजीशन ऐसी होगी। मून इज इक्वल टू मदर, चंद्रमा यानी कि हमारी माँ। माँ के साथ रिश्ते सुधारिए। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है, डिप्रेशन रहती है, एनी टाइम एंजाइटी रहती है, सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, ऐसी मनोस्थिति रहती है, चंद्रमा खराब है। मोती पहनने के लिए बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा बिजनेस एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा और ये क्या मोती पे होता है। मोती कई क्वालिटीज़ के होते हैं, उस पर बहुत बिजनेस होता है। मैं कहती हूँ कोई मोती पहनने की ज़रूरत नहीं है। माँ के साथ रिश्ते सुधारिए, माँ को प्यार करिए। मन नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है, उसको शांत करिए, माँ के सर पे तेल लगाइए। चंद्रमा और राहु दोनों साथ साथ अच्छे हो जाएंगे, सारा कंफ्यूजन, डिप्रेशन गायब हो जाएगा। दावा है मेरा। मंगल यानी कि बड़ा भैया, मंगल इज इक्वल टू बड़ा भाई। बुध इज इक्वल टू बहन, बुआ। अब बुआ तो भाई पास नहीं रहती, बहन तो घर के अंदर है, पास है। बुध खराब है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, गले में बात अटक जाती है। बहन के साथ वक्त बिताइए, बहन को गिफ्ट्स दीजिए। प्यारी बहना थोड़ा मन से, श्रद्धा से कीजिए। बड़े भाई के साथ रिश्ते सुधारिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो मंगल अच्छा हो जाएगा। बहन के साथ अच्छा रिश्ता, बुआ को प्रणाम कीजिए, बुध अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति यानी कि गुरु, हमारे टीचर, कोई तो एक गुरु होगा जिंदगी में जिसको आप मानते होंगे, उनको प्रणाम कीजिए। बहुत साल हो गए अपने टीचर से बात किए हुए, उनको फ़ोन लगाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे जाके मिलिए, श्रद्धा करिए। और अगर कोई ऐसा गुरु नहीं है तो जिस ईश्वर को मानते हैं उनकी प्रार्थना कीजिए, उनको दिल से याद कीजिए, उनके सामने 10 मिनट बैठिए, आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, गुरु अच्छा होगा। बड़ों को प्रणाम करिए, माँ बाप को अपना गुरु मान लीजिए, उनको रोज प्रणाम करिए। देखिए तो बदलाव होता है कि नहीं, फिर मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। शुक्र यानी कि लाइफ पार्टनर, सिंपल, शुक्र सबको पता है, लाइफ पार्टनर। अगर लाइफ पार्टनर है, शादी हो चुकी है, उसके साथ रिश्ते सुधारिए। और शादी नहीं हुई है तो वेनस से जुड़ा हुआ काम करिए, शुक्र से जुड़ा हुआ काम करिए। क्या काम? जैसे कि अब मैं बोलूँगी गाड़ी खरीदिए, तो इतना पैसा तो सबके पास नहीं होगा भाई, ये कैसा रेमेडी बता दिया मैडम ने। लेकिन ये बात तो पक्की है कि गाड़ी खरीदने से वेनस तुरंत एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो घर में कुछ डेकोरेशन करवा लीजिए,
छोटा मोटा जो भी कर सकते हैं, मन में वो, दिमाग में वो थॉट लाइए कि मुझे ये सुधारना है, यहाँ पे डेकोरेशन करना है, साज सजावट करनी है, घर को सजाइए, शुक्र एक्टिवेट होगा। गाड़ी खरीद लेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। और अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश कीजिए, शुक्र अच्छा रहेगा। शनि यानी कि लेबर क्लास लोग, घर में अगर कोई मेड सर्वेंट है, नौकर चाकर, जो लेबर है, जिन लोगों का लेबर के साथ ही काम है, जैसे कि मैं खुद बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, मेरा लेबरों के साथ काम है, बहुत पंगे होते हैं, मेरे शनि का थोड़ा इशू है बहुत पंगे होते हैं, तो उनके साथ रिश्ते सुधारिए। उनके साथ कभी भी बदतमीजी से बात मत करिए, उनको कभी छोटा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप छोटे थर्ड ग्रेड जितनी लेबर है हमारी, उनके साथ आप रिश्ते सुधारेंगे, उनको उनकी मेहनताना टाइम पे देंगे, उनसे तमीज़ से बात करेंगे, उनको कभी भी ये नहीं समझेंगे कि तू तो मेरा नौकर है, मैं तुझे पैसा देता हूँ तो तू काम कर रहा है, ये फीलिंग्स नहीं रखेंगे, शनि सुधरेगा। कभी भी किसी अपाहिज को देखेंगे तो उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, शनि सुधरेगा। अब कौन बचा? कोई बचा क्या? मेरे ख्याल से तो कंप्लीट हो गया। तो ये सारे रिश्ते हैं, राहु केतु को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि केतु मीन्स तो मैटेरियल वर्ल्ड से वो दूर कर रहा है, और राहु मीन्स ही भोग, तो उनको हम किसी रिश्ते से नहीं जोड़ेंगे। होंगे कुछ एस्ट्रोलॉजर जो उसको भी रिश्तों से जोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं जोड़ूंगी। तो हमारे घर में सारे के सारे रिलेशन हमें मिल गए। अगर हम उन सबको सम्मान के साथ बात करेंगे, उनके साथ रिश्ते सुधारेंगे, तो मेरा दावा है कि आपके प्लैनेट सुधरेंगे। लेकिन प्लीज़ किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा, एक दिन में 2 दिन में ये काम नहीं होते। सबसे पहली बात, वाइब्रेशन, जो हमारे ब्रेन से जो वाइब्रेशन, जो मैग्नेटिज्म्स निकलती हैं ना, ये सारा खेल है थॉट प्रोसेस का। तो अपनी थॉट को सुधारेंगे। जब हम सोच रहे हैं कि नहीं हमको सूर्य सुधारना है इसलिए हम पापा से अच्छे से बात कर लें, ऐसे नहीं, दिल से उनको मानेंगे, जो भी गुस्सा है, जो भी बात है, उसको सामने बैठ के सॉल्व करेंगे, मम्मी के साथ सॉल्व करेंगे, बहन के साथ, भाई के साथ सॉल्व करेंगे, दिल से करेंगे। देखिए अगर ना बदलाव आए तो। और अगर कोई प्रश्न हो इससे जुड़ा हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे अच्छे टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को टॉपिक बता सकते हैं, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। नमस्कार।